लाटी कहानी के पाठ का सारांश या कथावस्तु। कथानायक कप्तान जोशी की पत्नी को क्षय रोग। कथानायक कप्तान जोशी अपनी पत्नी बानो से अत्यधिक प्रेम करते हैं। विवाह के तीसरे दिन ही कप्तान को युद्ध के लिए बसरा जाना पड़ा। तब बानो सिर्फ 16 वर्ष की थी। अपने पति की अनुपस्थित में बानो ने सात सात ननदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के हौज बिने, पहाड़ सी नुकीली छतों पर 5-5 सेर उड़द पीस कर बढ़िया बनाई। उसे मानसिक प्रताड़ना भी दी गई कि उसका पति जापानियों द्वारा कैद कर लिया गया है और वह कभी नहीं आएगा। यान इन सब कारणों से निरंतर बोलती रही और क्षय रोग से पीड़ित होकर चारपाई पकड़ लेती है। कप्तान की पत्नी के प्रति अगाध प्रेम। कप्तान अपनी पत्नी बानो से अत्यधिक प्रेम करता है। जब वह 2 वर्ष बाद लौटकर घर आता है तो उसे पता चलता है घर वालों ने बानो को क्षय रोग होने पर सेनेटोरियम भेज दिया है। वह दूसरे दिन ही वहां पहुंच गया। उसे देखकर बानो के बहते आंसुओं की धारा ने 2 साल के सारे उल्हाने सुना दिए। सेनेटोरियम के डॉक्टर द्वारा बानो की मौत नजदीक आने की स्थिति में कमरा खाली करने का उसे नोटिस दे दिया गया। कप्तान ने भूमिका बनाते हुए बानो से कहा कि अब यही मन नहीं लगता, कल किसी और जगह चलेंगे। वह दिन रात अपनी पत्नी की सेवा में बिना परहेज एवं सावधानी बरतते लगा रहता था। बानो द्वारा आत्महत्या का प्रयास। बानो समझ गई कि उसे सेनेटोरियम छोड़ने का नोटिस मिल गया है। इसका अर्थ हुआ कि अब वह भी नहीं बचेगी। कप्तान देर रात तक बानो को बहलाता रहा, उससे अपना प्यार जताता रहा। जब कप्तान को लगा कि बानो सो गई तो वह भी सोने चला गया। सुबह उठने पर बानो अपने पलंग पर नहीं मिली। दूसरे दिन नदी घाट पर बानो की साड़ी मिली। कप्तान को जब लाश भी नहीं मिली तो उसने समझा बानो नदी में डूबकर मर गई। लाठी के रूप में बानो का मिलना। जब कप्तान को पूरा विश्वास हो गया कि बानो अब इस दुनिया में नहीं है तो घर वालों के जोर देने से उसने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी प्रभा से उसे 2 बेटे और 1 बेटी है और वह भी कप्तान से अब मेजर हो गया है। लगभग 16 साल बाद नैनीताल में वैष्णियों के दल में उसे लाठी मिलती है जो यथार्थ में बानो थी। अधेड़ वैष्णियों के बीच बानो जब लाठी के रूप में मिलती है तो मेजर उसे पहचान लेता है। पता चलता है कि गुरु महाराज ने अपनी औषधियों से उसका क्षय रोग ठीक कर दिया था, लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी स्मरण शक्ति और आवाज़ दोनों चली गई। अब न तो वह बोल पाती है और न ही उसे अपना अतीत याद है। वह वैष्णियों के दल के साथ चली जाती है और मेजर स्वयं को पहले से अधिक बूढ़ा एवं खोखला महसूस करता है।